हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपके इस चैनल इम्तियाज क्लासेस पर आपको सभी तरह की क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस हो या एकेडमिक क्लासेस हो या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हो, सभी। तो उसी पर्पस के लिए आपकी मैथ्स की क्लासेस भी आज से ही शुरू हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मैथ्स के टीचर मिस्टर सौरभ सर से मिलिए, जो आपको आज से मैथ्स के सभी टॉपिक्स को क्लियर कराने वाले हैं। सौरभ सर आइए। तो ये है सौरभ सर और ये आज से आपको मैथ्स सिखाएंगे आपके चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। तो आज से ये देखिए आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या डिस्कस करेंगे, इसे सुनिए और फॉलो करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश हमारे चैनल पे, आज से हम लोग नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के साथ में हम लोग मैथ्स भी इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीजें हमारे बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी है, वो सारे बोर्ड्स के लिए हम आपको बताएंगे। सारा सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। दैट इज फॉर यूपी बोर्ड भी आपको यहीं पर मिलेगा, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को बोर्ड ने इंक्लूड करा है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को रिमूव कर दिया है। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है या इतना सारा सिलेबस है कैसे इतनी जल्दी खत्म होगा। सो इसके लिए हम लोग आपके लिए इजी कर देते हैं कि आपको ये चीज प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या आपके काम के नहीं है, जिनमें से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में अगर आपको एक्सरसाइजेस नहीं पढ़नी है तो वो है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4। ये दोनों ही टॉपिक्स आपके बोर्ड से रिमूव कर दिए हैं, इनको बिल्कुल भी आपको नहीं टच करना है। आसानी से जो बची हुई एक्सरसाइजेस है बस उनको पढ़ेंगे और इनको नहीं टच करेंगे। देन कम ऑन टू द सेकंड टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड इट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 को बिल्कुल ही यहां से हटा देना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है इस टॉपिक को। आपको जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे, जस्ट दैट। Then come on to the third chapter that is linear equations. Linear equations में फिर से 3.1, 3.5, 3.6 एंड 3.7 जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड। सो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा बोर्ड्स में। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि इतनी सारी एक्सरसाइजेस रिमूव हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंगल क्वेश्चन इन एक्सरसाइजेस से नहीं मिलने वाला। नाउ कम ऑन टू द फोर्थ चैप्टर जिसमें केवल और केवल एक टॉपिक का रिमूवल हुआ है बोर्ड के द्वारा, दैट इज एक्सरसाइज 4.3। ये मैं आपको एनसीईआरटी बुक पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। इसमें से बोर्ड ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, इसका मतलब आपको इस चैप्टर को प्रॉपरली पूरा पढ़ना है, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी टॉपिक का रिमूवल नहीं है। Now come on to chapter number 6. This is triangles, geometry. Geometry में exercise 6.4, 6.5 and 6.6 has been removed by the board. तो इसके आपको कोई भी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, इसके किसी भी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। Now come on to chapter number 7 that is coordinate geometry. Coordinate geometry में exercise 7.3 and 7.4 has been removed. तो 7.3 से आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे and 7.4 से भी आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दैट इज चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको 8.3, 8.4 से ओनली क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं पढ़ना है। 8.3 कंप्लीटली रिमूव्ड है और 8.4 में से केवल क्वेश्चन नंबर 4, बाकी सारा सब कुछ आपको पढ़ना है। नाउ कम ऑन टू चैप्टर नंबर 9 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से केवल एक्सरसाइज 9.1 में से एक क्वेश्चन रिमूव्ड है, पूरी एक्सरसाइज नहीं, केवल और केवल एक क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसको आपको हटा देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नाउ कम ऑन टू चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स। सर्कल्स में से कुछ भी डिलीट नहीं करा गया है, मतलब इसमें आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई भी चीज को नहीं छोड़ना है। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 11 जो कि आई थिंक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में। सो इसके लिए आपके लिए एक अच्छी खबर है, ये पूरा ही टॉपिक बोर्ड ने रिमूव कर दिया है। कंस्ट्रक्शन से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ
कम ऑन टू चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपको एक्सरसाइज 12.3 को नहीं टच करना है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है और आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। देन कम टू चैप्टर 13, इसमें से एक्सरसाइज 13.3, 13.4 एंड 13.5 आपके सिलेबस से रिमूव्ड है। फिर 14 पे आते हैं, देन एक्सरसाइज 14.4 आपको नहीं टच करनी है। देन चैप्टर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी, इसमें से 15.2 आपको नहीं टच करनी है। सो ये था आपका सारा सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल की इतनी एक्सरसाइजेस आपकी रिमूव्ड है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा आसान हो गया, आसान कुछ भी नहीं है। बस आपको फोकस ये करना है क्योंकि एक्सरसाइजेस इतनी सारी हट गई है, इसका मतलब है पेपर पैटर्न और ज्यादा टफ हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कि आपका पेपर पैटर्न किस चीज के अकॉर्डिंग होगा, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के रिमूव्ड हैं। अभी तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस जैसे रिमूव कर दी गई हैं। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सो अब हम लोग देखेंगे हमारा पेपर पैटर्न सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो अगर हम पेपर देखेंगे तो आता है वो टोटल 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का पेपर होता है और आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। और 80 मार्क्स के पेपर में जो आपका वेटेज होता है क्वेश्चंस का वो कुछ इस तरीके से है, दैट इज सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम से आपको केवल और केवल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर रियल नंबर्स इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इज एलजेब्रा, एलजेब्रा से बहुत सारा आता है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। पूरे पेपर में सबसे ज्यादा अगर किसी भी टॉपिक से आता है, किसी भी यूनिट से आता है तो दैट इज एलजेब्रा। सो आपको एलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार करनी है। एलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये सब इंक्लूडेड है। आफ्टर दिस हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। दिस इज चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन कम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट इज आपको सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस तो आपका पहले से ही हटा दिया गया है, ट्राइंगल्स आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। सो इसमें से आपको मिलेंगे ओवरऑल 15 मार्क्स। नाउ यहां पर हम रेडी हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स पे। कौन से चैप्टर से कितना वेटेज मिलता है, मींस कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे कौन से चैप्टर से आते हैं, वो हम यहां पर पता करेंगे। सबसे पहली चीज, आपका जो पेपर होता है दैट इज ऑफ 80 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं और 80 मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से आपको मिलते हैं पूरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन एंड नंबर सिस्टम मींस ये चैप्टर आपका, और इसमें से आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड कम्स एलजेब्रा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पेपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज आपको मिलता है एलजेब्रा से। एलजेब्रा मतलब पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको 20 मार्क्स आसानी से गेन हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी रिमूव्ड है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी और आसानी से आप ये 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपके पास एक ही चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको ओवरऑल 6 मार्क्स मिलेंगे। सो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपके आसानी से ये 6 मार्क्स और आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पेपर, दैट इज ज्योमेट्री, जिसमें से आपको लगभग 15 मार्क्स का एग्जैक्टली क्वेश्चन मिलता है और इससे आप 15 मार्क्स, कौन कौन से चैप्टर्स, एक सर्कल्स और दूसरा आपका होगा दैट इज ट्राइंगल्स। इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसमें से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन 2 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको एग्जैक्ट 12 मार्क्स इन्हीं दोनों चैप्टर्स से स्कोर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस में से आपको टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11 मार्क्स आपको मिलेंगे, दैट इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर्स आपको ओवरऑल 11 मार्क्स देकर जाएंगे, तो टोटल वेटेज हमारे क्वेश्चन पेपर का होगा 80 मार्क्स का।
सो इन चैप्टर्स को, इन एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन सारी एक्सरसाइज जो यहाँ पर रिमूव कर दी गई हैं, इनको हटाकर जितना भी बचा हुआ पार्ट है, आपके पास बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने सेक्शंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको उन सेक्शंस में मिलेंगे। सो ये आपका कुछ पेपर पैटर्न, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। दैट इज आपको टोटल 5 सेक्शन मिलेंगे आपके अपने क्वेश्चन पेपर में, दैट इज ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 सेक्शन आपके पेपर में प्रेजेंट होंगे, जिसमें सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के मिलेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, 2 क्वेश्चंस एज एन ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। दैट मींस टोटल 7 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन की मार्किंग होगी 2 मार्क्स। फिर आते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपको मिलेंगे 6 शॉर्ट आंसर्स और हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स अलॉटेड होगा वहां पर, और इसमें भी आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 ऑप्शंस आपको और देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं हम सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स अलॉटेड होंगे, जिसमें से आपको 2 ऑप्शंस इसमें भी वहां पर प्रेजेंट होंगे, जिसमें से जो भी आपको सूटेबल हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन ई पे, जिसमें आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें सब पार्ट्स होंगे, दैट इज ऑफ 1, 1 एंड 2 मार्क्स। तो ये आपका कुछ इस तरीके का पेपर पैटर्न होगा और ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी, आपके पैटर्न के लिए, आपके तैयारी के लिए, जो भी आप सीबीएसई के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं करूंगा वीडियो को। सो अभी के लिए हम लोग केवल सीबीएसई के लिए ही पढ़ते हैं, क्या पैटर्न है, क्या आपके क्वेश्चंस का डिवीजन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी सारे पैटर्न्स, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, वो सारा सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसके आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। और जो भी टॉपिक आपको सीबीएसई बोर्ड में डिफिकल्ट लगता है, आई थिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना चाहिए और वहां पर हमें बताइए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा टफ है। हम लोग सबसे पहले वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। अभी के लिए आई विल हैव टू से, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो आपको नोटिफिकेशन मिले इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस के आने का आपको पता चल सके। थैंक यू।